अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं हूं सना कहवान। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दुनिया को बताना चाहता हूं, भारत मकबूजा कश्मीर में झूठा ऑपरेशन कर सकता है। वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बिरादरी को एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, ऑपरेशन का जवाब तलाशने के लिए अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के मकबूजा वादी में दाखिल होने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसे दावे मकबूजा कश्मीर में जारी नस्लकुशी से तवज्जो हटाने के लिए हैं। एक इंच भी कश्मीर नहीं देंगे, भारत से आजादी लेके रहेंगे। लाखों कश्मीरी तारीख का सख्त तरीन कर्फ्यू तोड़कर घरों से निकल आए। आजादी के फलक शगाफ नारे, श्रीनगर से दिल्ली तक दरो दीवार लरज उठे। रुकावटों के बावजूद कश्मीरियों की नमाज जुमा के बाद श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च की कोशिश। मुजाहरे और रैलियां, बदहवास भारतीय फौजियों की जानिब से पैलेट गन का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मुत्तादिद अफराद जख्मी, मजीद सैकड़ों कश्मीरी गिरफ्तार। उन्नीस रोज से जारी कर्फ्यू के बायस मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। पूरी वादी में कहत जैसी सूरत हाल, बच्चे भूख से बिलखने लगे। अस्पतालों में अद्वियात खत्म। तवील कर्फ्यू के बायस वादी की मईशत तबाह हो गई। ताजिर कंगाल हो गए। स्कूल और दीगर तालीमी इदारे वीरान। हजारों कश्मीरी बच्चों का तालीमी साल जाया होने लगा। अमरीका, रूस, बरतानिया और फ्रांस के बाद जापान का भी मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वजीर खारजा तार कोनों की शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, जापान इंसानी हुकूक की पासदारी और रोल ऑफ लॉ पर यकीन रखता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और खित्ते के अमन व अमान को दरपेश खतरात से आगाह किया। वजीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर को एक और खत लिख दिया। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारत को FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप में पाकिस्तान के खिलाफ मुंह की खाना पड़ गई। सरतोड़ कोशिशों के बावजूद मोदी सरकार पाकिस्तान की रैंकिंग कम कराने में नाकाम। तर्जुमान वजारत खजाना का कहना है, पाकिस्तान के बारे में भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स बेबुनियाद और गलत हैं। मुसलमानों के खून का प्यासा नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गया। यूनेस्को हेडक्वार्टर्स के सामने भारतीय वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी टेररिस्ट के नारे लगा दिए। यूनेस्को दफ्तर जाने वाली शाहराह ब्लॉक एहतजाज में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान भर में कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे और रैलियां। मुजफ्फराबाद में भारत मुखालिफ एहतजाजी धरना दिया गया। आलमी बिरादरी से मजलूम कश्मीरियों को भारतीय मजालिम से निजात दिलाने की अपील। 4 सदा रैली में शहरियों के अलावा डिप्टी कमिश्नर और आला हुकाम की भी शिरकत। फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। फैसलाबाद के घंटा घर चौक पर हाथों की जंजीर बनाई गई। तुर्क अखबार का मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती। पहले सफ़े पर मकबूजा वादी की आवाम की दर्द में डूबी हुई तस्वीर शाया कर दी। अखबार के मुताबिक कश्मीर एशिया का फलस्तीन बन गया। वक्त आ गया है इस दरीना मसले को कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसले के मुताबिक ये मरहला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वीडियो और इसके असरात में मुदाखलत करे। वीडियो के बाइस नवाज शरीफ का अदालती फैसला मुतासिर होने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे और खुद फैसला करे कि नवाज शरीफ के खिलाफ ट्रायल दोबारा करना है या शवाहिद का दोबारा जायजा। अरशद मलिक मुल्जिम के हाथों ब्लैकमेल हुए। जज का तस्लीम करना हमारे लिए चौंका देने के मुतरादिफ है।
हजारों ईमानदार और शफाफ जजेस के सर शर्म से झुक गए। अदलिया से इंसाफ की तवक्को है, कौम अदालतों पर नजर लगाए बैठी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ को अकामा की बुनियाद पर सजा दी गई। जज अरशद मलिक के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं। आज कायदे आजम के पाकिस्तान के चेहरे को मसख किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की मुलाकात, क्लीन कराची मुहिम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कराची से मुताल्लिक तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत की। कहा माजी की बदइंतजामी ने कराची के शहरियों का जीना दो भर किया, शहर कायद का रिवायती हुस्न तबाह किया। सूरत हाल का मुकम्मल तदारुक जरूरी है। कराची गंदगी और कचरे का ढेर बन गया, हर जगह गटर उबलने लगे, शहरियों का पैदल चलना भी दुश्वार। मक्खियों, मच्छरों और मुख्तलिफ इक़साम के कीड़ों की यलगार, बीमारियां फूट पड़ी। अस्पतालों में टाइफाइड, मलेरिया, कोंगो, पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की भरमार। शहरी और सूबाई इंतजामिया एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ। सिंध में पानी के मामले पर वज़ीर आज़म से बजट मंजूर करा लिया गया। विफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल की सूबाई वज़रा सुहेल अनवर सियाल और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा मीडिया टॉक। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध से मुताल्लिक बहुत फिक्रमंद हैं, कोई सियासी तासुब नहीं, सिंध हम सब का है। सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल कहते हैं अवामी मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब बोले विफाकी हुकूमत जब भी सियासत से बालातर अवाम की खिदमत के लिए खड़ी होगी, हम उनका साथ देंगे। नैब बिजनेस कम्युनिटी से मुताल्लिक सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के मुकदमात शुरू नहीं करेगा। पहले से मौजूद मुकदमात को कानून के मुताबिक FBR को वापस भेजने का हुक्म। मुल्तान, बहावलपुर, DG खान डिवीजन की फ्लोर मिल्स मालिकान को भिजवाए गए नोटिस भी मुअत्तल। चेयरमैन नैब से FPCCI वफ्द की मुलाकात। जावेद इकबाल ने यकीन दिलाया कि नैब इंसान दोस्त बिजनेस फ्रेंडली इदारा है, ताजरों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देते हैं। भारत से छोड़े जाने वाले पानी की तबाहकारियां जारी। दरियाई सतलुज में कंगनपुर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चीचावतनी दरियाई रावी में सैलाबी पानी से मुसलसल कटाव जारी, मुतादिद देहात डूब गए, फसलें भी मुतासिर। हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरिया से निकलने वाली 3 नहरें बंद कर दी गईं। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में तब्दील किया। मुसलसल कर्फ्यू से खाने पीने की अद्वियात भी शदीद किल्लत। मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीमों से कश्मीर की सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा मोदी खित्ते में इंतहा पसंदी को परवान चढ़ा रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट में मसला कश्मीर के हल के लिए करारदाद पेश। करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर का हल और मजलूम कश्मीरियों की मदद ईरान समेत तमाम इस्लामी ममालिक का फर्ज है। मुस्लिम दुनिया को कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा होना होगा। ईरान भी मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल से लाताल्लुक नहीं कर सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹1 कम होकर ₹157.30 पर आ गई। गुज़श्ता 4 रोज के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद फिर मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 440 पॉइंट्स की कमी।
سکھر ٹھیڑی بائی پاس کے قریب قومی شاہراہ پر مسافر کوچ بے قابو ہو کر مکان میں جا گھسی. حادثے میں 3 بچوں سمیت 12 مسافر زخمی. مسافر کوچ راولپنڈی سے کراچی جا رہی تھی. سکھر کے باہمت نوجوان نے روس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایلبرس سر کر لی. اسد میمن نے ماؤنٹ ایلبرس کی 18,500 فٹ بلند چوٹی پر پاکستانی پرچم لہرا دیا. قومی کرکٹ ٹیم میں شادیوں کا موسم. آل راؤنڈر عماد وسیم زندگی کی نئی اننگ کھیلنے کے لیے وطن واپس پہنچ گئے. سٹار کرکٹر برطانوی نژاد پاکستانی خاتون ثانیہ اشفاق کو اپنے دلہن بنائیں گے. شارجہ کی عدالت میں خاتون کی جانب سے طلاق کے لیے انوکھی درخواست. خاتون کہتی ہے شوہر بہت لاڈ پیار کرتا ہے, ہر فرمائش ہر خواہش پوری کرتا ہے, سختی کے ساتھ پیش نہیں آتا, کم از کم ایک دن تو جھگڑا کرے. کینیڈا میں نوجوان ڈیزائنرز کے نئے ڈیزائنز پر مشتمل فیشن شو.